श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम राम राम। इसका थोड़ा और आवाज। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज का सत्संग जो स्वामी महाराज जी का था कि अपने साथ में क्या पूंजी चलेगी, स्वभाव। हम लोगों ने धन को महत्व दिया है, आदर सम्मान को महत्व दिया है, सुख सुविधा को महत्व दिया है, परंतु हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है, स्वभाव। हम अच्छा मंदा जैसा स्वभाव बना लिया, स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। आज जो सर्प और बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, उनको भगवान ने कभी मनुष्य में भेजा था और मनुष्य में मारने काटने का काम किए, तो भगवान ही जन्म में सर्प बिच्छू बना दिया। छूते काट लो, छूते डंक मार दो। तो हम जैसा मनुष्य में स्वभाव बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, किसी योनि में जावे स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। स्वामी महाराज जी के पास एक स्टेशन मास्टर आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो एक सज्जन आकर के हमारे सामने वाले कुर्सी बैठ गए। जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और किसी ने कान में आकर के उनका परिचय बताया तो बैठे बैठे हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने पूछा क्या परिचय मिला, तो उन्होंने कहा कि कोई सज्जन आकर के बोले कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं ये मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू है, स्वभाव बिगड़ा है, किसको मार दे, कौन सी वस्तु जला दे, कौन सी वस्तु ले जावे। तो तन कर मन कर बचन कर देत न काहू दुख, और तुलसी पातक झड़त है देखत उनके मुख। जो तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, उनके दर्शन करने शांति मिलती है। पता लग जाता है कि कोई मोहल्ले में डकैतों का गिरोह आ गया, तो चूहा भी इधर उधर करेगा तो भय लगेगा कहीं डकैतों का दल तो नहीं आ गया। क्यों? स्वभाव बिगड़ा है। साधु महात्मा जहां जाते हैं वहां आनंद की लहर फैल जाती। क्यों? उनका स्वभाव सुधरा है। तो स्वभाव सुधारने का बढ़िया तरीका है अपने स्वार्थ ईमान का त्याग करें। स्वभाव असली चलने वाली पूंजी है। कई लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अंतःकरण खराब है। दुर्योधन से कहा गया कि जाओ एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन पूरे दिन घूमता रहा, उसको एक भी अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। क्योंकि उसके अंदर बुराई खुद ही थी, सब में दोष ही दोष देखता था। और युधिष्ठिर महाराज जी से कहा गया कि एक बुरा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ,
तो उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। दुर्योधन को एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर जी को एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? क्यों? दुर्योधन के अंदर बुराई थी और युधिष्ठिर के अंदर बुराई नहीं थी। सत्संग से हमें पता लगता है कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं। बिना सत्संग के पता नहीं लगता। कई लोग बात बात में झूठ बोल देते हैं। घर पर भोजन कर रहे हैं और मित्र का फोन आ गया, बोले आप घर से निकल गए? बोले मैं तो रास्ते में आ गया। और घर पर भोजन कर रहे हैं। अगर सही सही बता दो कि भाई अभी भोजन कर रहे हैं, लगभग 10-15 मिनट में निकलने वाले, तो कौन सी फांसी हो जाएगी? अब बच्चा सो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, माताएं बहनें कहती उठ जा छोरा, उठ जा, अभी 12 बज गए, अभी सो रहा है। 12 कहाँ बजे भाई? तो कई ऐसे चीज होते हैं जो हम जान जान करके झूठ बोलते हैं, जिसके बिना हमारा बढ़िया काम चलता है, उसके लिए भी हम झूठ बोलते हैं। अब साग सब्जी बेचने वाला आया, उससे पूछ लिया कि आलू कितने रुपए किलो है? उसने कहा 30 रुपए किलो है। अब 2 किलो आलू लेकर के 60 रुपए आपने दे दिया और ऊपर से धनिया मिर्ची भी उठा लिया। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले भाव मत पूछो और 2 किलो आलू धनिया मिर्ची उठा लो, बोले कितने रुपए दूं? कहे 60 रुपए दे दो। 60 रुपए दे दो। ईमानदार आदमी होता है, वो सोचता है दूसरे का 1 रुपए नाजायज ढंग से हमारे पास ना जाए। और बेईमान आदमी होता है, वो दूसरे का रुपया ऐड करके राजी होता है। रात्रि में लक्ष्मी माता को नहीं लौटाना है, रुपया नहीं देना है किसी को, नहीं तो लक्ष्मी माता रूठ के चली जाएंगे। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। सत्संग नहीं किया है तो कहेगा कल बीकानेर जाऊंगा, बीकानेर आऊंगा। और सत्संग मिल गया तो कहेगा कल बीकानेर आने का विचार है, जाने का विचार है। दोनों फर्क है। बीकानेर आऊंगा या जाऊंगा, नहीं गया तो दोष लगेगा, झूठ बोलने का दोष लगेगा। और कल बीकानेर आने का विचार है, दिल्ली जाने का विचार है, अगर किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। अब देखो, बातें तो छोटी है परंतु बहुत भाव भरा पड़ा है। अब चरणामृत पंडित जी देते हैं तो कई लोगों का स्वभाव होता है, मुख से ले लिए और फिर सिर पर ऐसे हाथ फेर देते हैं। तो आपका हाथ जूठा, सिर जूठा, जो वस्तु को छुए वो भी जूठा। या तो मुख लगा करके चरणामृत आपने लिया तो नल पर हाथ धो, और या तो ऊपर से ले लो तो हाथ धोने की जरूरत नहीं। सत्संग नहीं मिला है तो भोजन करने भी नहीं आता। दोनों हाथ से रोटी तोड़ तोड़ के बंदरों की तरह खाएगा। अब माँ ने हलवा, कड़ी, खिचड़ी सामग्री सब भोजन की रख दी। अब दोनों हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से रोटी उठा रहे हैं। आज लोगों की सत्संग में रुचि कम क्यों होती जा रही है? हमारा खान पान बिगड़ गया। बफे सिस्टम में जाते हैं, अब 20,000 रुपए का जूता कैसे बाहर निकाले? अब जूता पहने पहने एक हाथ में थाई ले लिया, दूसरे हाथ से भोजन करते खड़े खड़े। और रोटी की जरूरत पड़ी, रोटी उसी हाथ से उठा लिया। रसगुल्ला की जरूरत पड़ी, रसगुल्ला उठा लिया। तो जो साधक हैं, भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य जिनका है,
ऐसे जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए। जाओ वहां एक दाना ऐसे उठा करके पालो। लोग पूछा आपने भोजन कर लिया? बोले कर लिया। एक दाना से एकादशी जैसे भंग हो जाती है, ऐसे एक दाना आपने पा लिया तो पा लिया। अब भोजन जिस बिस्तर पर बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उसी बिस्तर बैठ के भोजन भी करते हैं। अब वो स्थान जूठा हो गया कि नहीं हुआ? कई लोग कुर्सी बैठ गए, जांघ पर थाई रख लिया, उसी हाथ से भोजन करते हैं। गिलास से पानी पी लिया और उसी आधे गिलास में जो पानी बचा है उसी से हाथ भी धो लिया। देखो बातें छोटी है, परंतु ये हमारा स्वभाव साथ में चलेगा। सत्संगी है, भूख लगी है, बस में बैठा है तो केले को तोड़ तोड़ के खाएगा ऊपर से, और सत्संग नहीं मिला है तो केले को काट काट के खाएगा। अब हाथ जूठा हो गया, रुमाल से पोंछ तो दिया पर हाथ तो जूठा रह गया। नाक में उंगली चली जाए तो नल पर हाथ धोना चाहिए। शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार, चाहे मिट्टी से, चाहे साबुन से, चाहे पाउडर से हाथ धोना चाहिए। स्वामी जी महाराज चाय को भी नशा बताते थे। बीड़ी, तंबाकू, खैनी, जर्दा, सुरती, ये तो नशा है ही। महाराज जी कहते कि सौंफ सुपारी का भी नशा मत रखो। चाय भी नशा है, समय पर मिले नहीं तो सिर में दर्द हो जाए, माथे में दर्द हो जाए। चूरू में एक माहेश्वरी का बेटा बीमार था, तो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जय दयाल जी गुंदका जी 2-4 लोगों के साथ में गए कि चलो भाई बीमार है, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन सुना दे। तो ये लोग जब गए तो उसके पिताजी रो रहे थे। पिताजी रो रहे थे तो बेटा कह रहा था पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फायदा। तो जो गुंदका जी आदि गए थे 4-5 लोग, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी तो रो रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो पिताजी को। तो जो नवयुवक बीमार चल रहा था काफी वर्षों से, अब तक लगा था कि अब जाने की तैयारी है इसकी, तो उसने कहा कि देखो इस जन्म के पहले मैं एक बंगाली था, ध्यान देकर सुनना भाई। उसने कहा कि इस जन्म के पहले मैं बंगाली था और हमारे जो पिताजी बैठे हैं ये चूरू से बंबई जा रहे थे ट्रेन में, और रास्ते में हमारे से इनसे मुलाकात हुई। मैंने पूछा सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं तो बंबई जा रहा हूँ। मेरे से इन्होंने पूछा, मैंने कहा मैं बंगाली हूँ, मैं भी बंबई जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? बोले व्यापार के सिलसिले में। तो मैंने कहा कि हमारे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, परंतु हमारे को व्यापार नहीं करने आता। तो हमारे जो पिताजी बैठे हैं इन्होंने कहा कि मैं तो बनिया हूँ, व्यापार मेरे करने आता है, परंतु हमारे पास रुपया नहीं है। तो दोनों आपस में विचार किए कि 10,000 रुपये मैं लगा देता हूँ और व्यापार करेंगे, आधे आधे का जो नफा होगा ले लेंगे। तो जब स्टेशन पर उतरे तो जाकर के धर्मशाला में हम लोग ठहर गए। तो रात्रि में जब सोए तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई। पिताजी ने सोचा कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, अगर इस बंगाली को मार दूं तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो एक दाना भूनने वाली भड़गुंजारी थी, वो और हमारे पिताजी मिलकर के रात्रि में गला काट दिए और 10,000 रुपये बांट लिए।
तो अब 9,500 रुपये तो हमने दवा में खर्चा करा दिया। अब पिताजी 500 रुपये बाकी है, अब हमारे क्रियाक्रम में लगा देना, अब मैं जा रहा हूं। तो उसके पिताजी बोले कि देखो ये शनिपात की बीमारी में है, अकबक रहा है, इसके बातों पर ध्यान मत देना। तो उसने कहा कि फलाने की कोठी को तोड़ करके चोर सेन लगा करके सोना चांदी रुपया पैसा ले गए हैं, जा करके देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो गोविंदका जी आदि ने कहा कि चलो ठीक है, आपके पिताजी ने तो गला काट दिया था, आप तो बदला लेने के लिए आए थे, परंतु आपकी जो पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही, इसका क्या दोष है? तो उस नवयुवक ने कहा कि वही भड़भुंजारी है जिसने गला काटा था, अब जीवन भर रोएगी। तो भाई किए हुए कर्मों का फल जरूर मिलता है, कम मिलता है इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। कई लोग सोचते अभी तो ये ड्रिंक एड भी मेरी, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा पाप किसने देखा पुण्य। अरे विद्यार्थी 3 घंटे बैठ करके कॉपी में जो लिखे, चाहे गपशप मारे, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर देता है। जैसे बिजली वाला आदमी आके नहीं देखता कि आपने पंखा चलाया कि नहीं चलाया, ट्यूबलाइट जलाया कि नहीं जलाया, और 1 महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है कितनी यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। ऐसे हर मनुष्य के हृदय में 1-1 मीटर फिट है। और आजकल तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, तो हम सब लोग भगवान के सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत है, ये खास बात है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता से डरो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है, डरने का मतलब हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत थे, सूरदास, बड़े अच्छे महापुरुष हुए। तो एक जज साहब के घर पर रुके थे, तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराज आज रविवार की छुट्टी है, आपको जेल में टहला लाता हूं। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारी तो आंखें है नहीं, जेल में हम जाके क्या देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, कैदियों को 2 अच्छी बातें सुनाऊंगा। तो जब जेल में गए, कैदियों को सत्संग की बातें सुनाने लग गए। तो एक कैदी स्वामी शरणानंद महाराज जी के चरणों में पड़ गया और रोने लग गया कि महाराज जी आपके जो भगत हैं जज साहब, हमारे को फांसी की सजा सुना दी, जबकि हमने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के ऊपर इस बात का असर पड़ा। प्राय साधु महात्मा से लोग झूठ नहीं बोलते, ये व्यक्ति हमारे से झूठ नहीं बोल रहा है। तो जज साहब से पूछा, भाई ये तो कैदी बिल्कुल निर्दोष है, तुमने इसको फांसी की सजा कैसे सुनाई? तो जज साहब ने कहा कि महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या की है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज एकांत में उस कैदी को लेके गए और कंधे पर हाथ रख करके पूछा, देखो भाई मेरे को विश्वास है तुम्हारे से झूठ नहीं बोलेगा, तुमने उस व्यक्ति को नहीं मारा है जिसके कारण से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है, परंतु वैसे तुमने अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है? तो उसने कहा, देखो महाराज आप साधु महात्मा हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इस व्यक्ति को तुमने नहीं मारा है जिसके कारण से फांसी मिल रही है, वैसे हमने अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को मारा है। तो स्वामी शरणानंद महाराज ने कहा, भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा,
तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, अब उसी के कांड से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है। तो मनुष्य शरीर में बड़ी सावधानी की जरूरत है। जैसा हम स्वभाव बनाएंगे स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। चलने वाली पूंजी स्वभाव है। छोटे से भी छोटे काम को बढ़िया ढंग से करो। स्वामी महाराज कहते पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। और दूसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं उनको भगवान दूसरे जन्म में पेड़ बना देते हैं। खड़े रहो 200-500 वर्षों तक सर्दी गर्मी बारिश में खड़े रहो। इसलिए आलसी व्यक्ति का उद्धार कल्याण नहीं होता। ये महाराज जी का स्टिकर बन के आया है कि जो आराम चाहता है वह अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। जो सूर्योदय के बाद तक सोया रहता है उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। ये प्रमाण सहित बातें हैं महाराज जी की। और महाराज जी ने कहा कि महाराज नल के शरीर में प्रवेश करने के लिए कलयुग कई दिनों से पीछा किया। नल जो है जो राजा थे बड़े धर्मात्मा थे, तो कलयुग उनके पीछे पड़ा कि इनके अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं। तो महाराज जी लिखते हैं कि एक दिन लघुशंका यानी पेशाब करके नल ने हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोए तो कलयुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। यानी पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। अब छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अब माताएं परोसकारी करती हैं तो रोटी थाली में टच हो जाता है तो जूठा माना जाता है। गीता भवन में जो गए होंगे या वृंदावन में जाते हैं तो परोसकारी करने वाले रोटी राम, सब्जी राम, कड्डी राम, खिचड़ी राम, जल्ला में से पूछते हैं और ऊपर से देते हैं। थाली में टच हो गया तो आपका हाथ जूठा हो गया। कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि रोटी लेंगे क्या, सब्जी लेंगे क्या। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा खिलाने का मन नहीं है, अब आप खाओगे देना पड़ेगा। असली त्यागी होगा तो एक भी रोटी नहीं लिया तो कहेगा नहीं चाहिए। कुत्ता भगवान को भगाओ। देखो ये कुत्ता भगवान पहले मनुष्य ही में थे, परंतु मनुष्य ही में खान पान बिगाड़ लिया, अंडा मांस मछली खाए और सत्संग नहीं किए तो भगवान ही जन्म में कुत्ता बना दिए। अब अगर सत्संग बैठना चाहे भी तो बैठने नहीं दिया जाएगा। क्यों? जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है भगवान वो वस्तु को छीन लेते हैं। कोई कुत्ता कहे कि भाई आधा घंटा हमारे को बैठ के सुनने दो तो कार्यकर्ता कहेंगे लाठी लगाओ इसको दूर भगाओ। स्वामी महाराज कहते हैं कि जो थाली में जूठन छोड़ते हैं उनको भूखा ही रहना पड़ेगा। जो व्यर्थ जल बहाते हैं उनको प्यासा ही रहना पड़ेगा। मालिक अच्छा है, नौकर उसे चीटिंग करता है, धोखाधड़ी करता है तो भविष्य में उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। और नौकर अच्छा है, मालिक उसका शोषण करता है, दुरुपयोग करता है तो भविष्य में उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। पत्नी सदाचारी है, विचारवान है, बुद्धिमान है, सुशीला है और पति गाली गलौज करता है, मारपीट करता है तो किसी जन्म में जावे उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। और पति अच्छे स्वभाव का है, पत्नी कर्कशा है, गाली गलौज करती है तो किसी जन्म में जाएगी उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा।
हम जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। तो आज खास बात आई कि भाई अपने स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनाओ। चाय भी नशा है, उसके जगह पर लस्सी पियो, दूध पियो, छाछ पियो, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी के साधकों की खास 3 पहचान है। क्या 3 पहचान है? भाई हैं तो चोटी जरूर मिलेगी, क्योंकि बिना सिखा चोटी के जो भी पूजा पाठ होने यज्ञ करते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के सिर पर शिखा चोटी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि चाय भी नहीं पिएगा, क्यों नशा करे भाई। और तीसरी बात यह है कि 5 जी की प्रार्थना जरूर करेगा। ये खास पहचान है। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई पूछो भाई। आज जो खास बात चली है, अपने स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनाओ, छोटे काम को बढ़िया से बढ़िया करो। महाराज जी कहते बिना सत्संग के जूता चप्पल भी निकालने नहीं आता। एक ही दरवाजे के सामने सब वहां चप्पल निकाल दिए। दरवाजे से हट करके थोड़ा दूर निकालो, अलग अलग निकालो। अब एक ही जगह 150 जोड़ी चप्पल जूता हो गया और उसमें खिचड़ी बन जाती है। स्वामी जी महाराज जी गीता भवन ऋषिकेश में वो किसी ने बैनर बांधा, तो उसका एक किनारा नीचे हो गया, एक किनारा ऊपर हो गया। तो महाराज जी कई बार बोले कि बैनर नहीं बांधने आता तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे। स्वामी शरणानंद महाराज ने कहा कि एक गिलास पानी नहीं पिलाने आता तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे। अब पानी इतना भर दिए कि पानी छलक रहा है गिलास में। अब कोई पिएगा तो उसके कपड़े पर जूठा गिरेगा। तो थोड़ा कम गिलास में पानी हो फिर देना चाहिए। तो अपने स्वभाव को सुधारने के लिए मनुष्य ही मिला है। तो हम चाहें तो अपने स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया सुधार ले, और हम चाहें तो अपने स्वभाव को बिगाड़ ले। बताओ राम रतन जी, इसमें कोई बात पूछो। आज जो विषय चला है कि स्वभाव सुधारने के लिए मनुष्य ही मिला है। बताओ राम, थोड़ा जोर से बोलो और पास में आ जाओ। स्वभाव सुधारने का 2 ही तरीका है, स्वार्थ अभिमान का त्याग। ठीक है ना, ये बैठिए। अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करो। कोई भी काम करो तो ये सोचो हम किस लिए कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं। लंगर तो चला रहे हैं परंतु अखबार में हमारा नाम आ जाए। प्याऊ तो लगा रहे हैं, हमारे दादा दादी हमारे माता पिता का नाम आ जाए, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। और निष्काम भाव से एक अपरिचित व्यक्ति को आपने जल पिला दिया, उसी से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। कोई भी काम करे, आज कोई केला भी देते हैं सोचते हमारा फोटो आ जाए। गौशाला में रुपया देते हैं सोचते हमारा नाम आ जाए कि 11,000 रुपये इन्होंने दिया, और लोग ताली बजा दिए राजी हो जाते हैं। वो दान नहीं, दिखावा है। वो दान नहीं, दिखावा है। दान तो कहते दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता नहीं लगे, इसको दान कहते हैं। रहीमदास जी दान करते थे तो हाथ को ऊपर करते, नेत्रों को नीचे कर लेते। तो किसी ने पूछा कि ऐसी देनी देन क्यों, कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊपर करे त्यो त्यो नीचे नैन। ये देने की रीति आपने कहाँ सीखी महाराज, कि हाथ को ऊपर करते हो नेत्रों को नीचे कर लेते हो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन।
लोग भरम हम पर करे ताशो नीचे न। अरे देने वाला परमात्मा है, हम अभिमान करते मैं दान देता हूं। तो स्वार्थ ईमान का त्याग करने से स्वभाव सुधरता है और स्वार्थ ईमान रखने से स्वभाव बिगड़ता है। बड़ों की आज्ञा का पालन करने से हमारा स्वभाव सुधरता है। माता पिता दादा दादी की आज्ञा का पालन करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। भोले भाले लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अरे आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है। आप अच्छा काम करोगे, निष्काम भाव से करोगे तो जबरदस्ती आपको आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के यहाँ से मिलेगा। तो आज स्वभाव बिगड़ने के कारण से घर घर में खटपट हो रही है, लड़ाई हो रही है। लड़का लड़की भाग भाग के कोर्ट में शादी करते हैं। माता पिता बेचारे दुखी होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं अपमानित होकर के, और मनमानी करने कारण से कोर्ट में जाके शादी करते हैं और फिर बाद में पढ़ते नहीं, क्योंकि स्वभाव दोनों का बिगड़ा है। अगर स्वभाव नहीं बिगड़ा होता तो माता पिता के विरुद्ध कदम क्यों उठाते? और आपस में पढ़ते नहीं, 2-4 महीने होते होते तलाकी तलाका हो जाता है और या तो सुसाइड कर लेते हैं। आज समाज में बड़ा विप्लव हो रहा है। क्यों? बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते। बच्चा सोचता है कि हम जो करें वो ठीक है। पहले माता पिता गुरुजनों से बच्चे डरते थे, अध्यापक से बच्चे डरते थे। हम लोग पाठ याद करके नहीं जाते तो गुरुजन थप्पड़ लगाते थे। और आज माता पिता गुरुजन डरते बच्चों से। क्यों? एक ही बेटा है, चाहे जिस जाति में शादी करे करने दो, नहीं तो सुसाइड कर लेगा। एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मूल में एक ही कारण है कि हमारा स्वभाव बिगड़ गया। और क्यों बिगड़ा? ये मोबाइल से जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान वालों से नुकसान नहीं हुआ है। धन गया तो कुछ नहीं गया, फिर वापस आ जाएगा। स्वास्थ्य गया तो थोड़ी हानि हुई, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो मोबाइल से बच्चों का चरित्र जा रहा है। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। बच्चों का पहनावा बिगड़ गया, कटे फटे पैंट पहन के घूमते हैं। हम कभी सोचते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ चली गई? नाम तो है बीए में पास हैं, लिए दिए सब साफ है। एक घर में गया सत्संगी परिवार में, तो लड़का लगभग 20-22 साल का था, बीटेक आदि पढ़ाई कर रहा था। तो हाफ पैंट पहन रखा था, तो उसके पैंट को देखने से ऐसा लगा कि आगे पीछे से कई कुत्ते इसके पैंट को नोच लियो। तो मैं तो समझ गया कि मूर्खता है। तो मैंने उसके माता पिता के सामने कहा, यार तो तुम्हारे माता पिता इतने गरीब हैं कि तुम्हारे को फटा हुआ पैंट पहनाए हैं? तो उसने कहा, महाराज जी ये फटा हुआ नहीं है, ये 580 रुपए का पैंट है, फैशन है। फैशन है, बुद्धि खराब है। बोलो, पैसे दे करके फटे हुए पैंट खरीदते हैं, बुद्धि कहाँ चली गई? अकल कहाँ चली गई? तो क्यों? इनके गुरुजी कौन है? सिनेमा वाले। जो अभिनेता अभिनेत्री जैसे कपड़े पहनेंगे उन्हीं का नकल ये करेंगे। उनके अनुयायी हैं ये, उनके अनुयायी है। विदेशी सभ्यता हावी हो रही है। जो हमारा भारतवर्ष दुनिया का गुरु कहलाता है, वो दूसरे का नकल देखता है, दूसरे का नकल कर रहा है। बड़ा घाटा हो रहा है। तो भाई जो हमारी परंपरा है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहेंगे, तो उससे हमारे को शांति मिलेगी, घर वालों को शांति मिलेगी। राजस्थान में घर में गया सत्संग कराने के लिए, तो अब एक ही बेटा और माँ थी, बहन थी, बेटा था और पिताजी थे नहीं। अब कोई बात बात में गुस्सा किया माँ से, और रेलवे क्रॉसिंग सामने था। अब वो बोला कि मैं जाकर रेलगाड़ी से कटूंगा। अब बेचारी बहन पकड़ रही है, बहन को झटका दे दिया, वो तो गिर गई और जाकर रेलगाड़ी से कट गया। तो आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है, भूत प्रेत बनना पड़ता है।
आत्महत्या करने वालों को भूत प्रेत बनना पड़ता है। कोई कर लिया हो तो उसके निमित्त भागवत कथा करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को मारने का इतना पाप लगता है। एक व्यक्ति को मार दो या आत्महत्या सुसाइड कर दो, बराबर पाप लगेगा। अब वो तो भूत प्रेत की योनियों में गया, अब माँ बेचारी शीश से रो रही है। यही पढ़ाई का उद्देश्य है, यही मनुष्य का उद्देश्य है। एक सत्संग में नहीं करने से खुद भी दुखी होता है, घर वालों को दुख देता है। आज बच्चों को खूब पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, परंतु ये संस्कार विहीन है। मैं विद्यालयों में जाता हूँ, मैं लगभग 200-250 विद्यालयों में गया हूँ, तो 12वीं तक के बच्चे तो ठीक ठाक मिलते हैं, और डिग्री कॉलेज वाले बच्चे तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। ऐसे ऐसे बातें पूछते हैं कि पूछते वो हैं, शर्म अपने को आती है। चूरू में एक बालिका ने पूछा, डिग्री कॉलेज की बात है, कि आप कहते हो कि कन्हैया को फ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ, और कन्हैया ने गोपियों के साथ फ्रेंडशिप किया था। अरे कन्हैया, गोपियों ने कन्हैया को फ्रेंड बनाया तो वो फ्रेंड कितना सामर्थ्यशाली था कि 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ अपने छोटी वाली अंगुली पे उठाया। तुम्हारा मित्र एक किलो का ईंट उठा सकता है? कन्हैया ने छठी के दिन जहर पिया था, तुम्हारा मित्र पिएगा? उल्टी उल्टी बोलती। तो स्वामी महाराज ने कहा कि आजकल के काले बच्चों को बिगाड़ने का अड्डा है। सबके हाथ में एक ही बित्ता का मोबाइल है और स्वतंत्रता है, बिगड़ते देर नहीं लगती। तो आज बच्चों को सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। जो सत्संग कर लेंगे उनके जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाए, उनके मन में नहीं आएगी कि मैं सुसाइड करूं, आत्महत्या करूं। और सत्संग नहीं किया है, माता पिता थोड़ा डांट दिए, क्यों 12 बजे रात तक जागते हो, आत्महत्या कर लेगा। कोटा में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, तैयारी करते हैं IIT PMT आदि की। हमारे पास पेपर कटिंग है कि आज के 7-8 साल पहले का, कि 18 सालों में 217 बच्चों ने सुसाइड किया। मैंने सुना वहाँ सीलिंग फैन नहीं है, वो ऊपर वाला फैन नहीं है, टेबल फैन रखा जाता है। क्यों? बच्चे सुसाइड कर लेंगे। तो भाई एक सत्संग नहीं करने से 1000 तरह के अवगुण आते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा सपूत है, लायक है, आज्ञाकारी है, तो ज्यादा रुपए के लिए हाय मत करो। वो अपने बुद्धि से बल से कमा करके अरबपति बन जाएगा। और बेटा अपना स्वभाव बिगाड़ लिया, अंडा मांस मछली खाने लग गया, चरित्रहीनता आ गई, तो करोड़ रुपए कोठी बना के जाओ, पीछे सब उड़ा पुड़ा के बराबर कर देगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही सब खड़े हो जाओ, 5 परिक्रमा प्रभात फेरी कर लेते हैं। और आज की कथा में भाई 6 दिन किसी कारण पर जो नहीं आ पाए हो, और 7वें दिन कथा में आ जाए तो पूरे 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलेगा। और जैसे बुखार आ जाता है तो ऑफिस दुकान में नहीं जाते, समझ लो बुखार आ गया। बुखार तो है ही, काम को लोभ रूपी बुखार तो है ही। आगे आगे चलो चलो, ये किनारे किनारे यही, इसी में ले लो, इसी में। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे, भगवते नमः बोलो। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः। सबको भाई लोग चलो उधर उधर जाओ। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः बोलो। शत्रु मित्र जो भी दिखे, भगवते नमः।
शत्रु मित्र जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। जो भी नर भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। वासुदेव फले मिले भगवते नमः। वासुदेव फले मिले भगवते नमः। रुक जाओ। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। तो स्वभाव सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सब रूपों भगवान ही बने हुए हैं और सबको देख करके चाहे बोल करके चाहे मनी मन भगवते नमः कह के प्रणाम करो तो हमारा स्वभाव बहुत जल्दी सुधर जाएगा। एक दिन में सुधर जाएगा। एक दिन में सुधर जाएगा। हमारे को श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में रावत सर है तो अलग अलग जगह दोनों जगहों पर दो माताओं ने कहा कि मैं तो बात में गाली निकालती थी, दूसरों को श्राप देती थी, पर जब से हमने सुना कि सब रूपों भगवान ही बने हैं और सबको देख के भगवते नमः कहना है तो हमारी गाली छोड़नी नहीं पड़ी, गाली छूट गई। अब जब आप कुत्ते को भगवान मानोगे तो कुत्ते को गाली नहीं दे सकते, कुत्ते को लाठी नहीं लगा सकते, ठीक है उसको छुएंगे नहीं परंतु रोटी खिलाएंगे, हैं साक्षात भगवान। तो जितने लोग प्रार्थना में आए बहुत भाग्यशाली है। ये महापुरुषों की बातें स्वामी महाराज जी की बातें मिली है, भगवान की बड़ी कृपा है।